और रूस इस वक्त दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से रूस के वित्तीय बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध खत्म होते होते कंगाली का खतरा मंडराने लगा है। यह युद्ध रूस को कैसे कंगाली की तरफ ले जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूक्रेन भले ही वजूद की लड़ाई लड़ रहा हो, मगर इस बारूद का एक एक कण रूस के लिए नासूर बनता जा रहा है। ये बम भले ही इस वक्त यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं, मगर युद्ध खत्म होते होते ये रूस को बेहिसाब दर्द देने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन पर बारूदी मार से ज्यादा रूसी इकोनॉमी पर परोक्ष रूप से प्रहार शुरू हो चुका है। क्योंकि युद्ध के 7 दिन बीतते बीतते रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ढह चुकी है। प्रतिबंधों की वजह से रूसी इकोनॉमी तबाही की कगार पर पहुंच रही है। रूस की करेंसी रूबल की वैल्यू घटती जा रही है। रूबल की वैल्यू 30% तक गिरने से महंगाई चरम पर है। रूसी बैंकों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी है। बैंकों और एटीएम के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। रूस के प्रमुख बैंकों को पैसा ट्रांसफर करने वाले इंटरनेशनल सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। ये बैंक कई देशों से कट चुके हैं। इसके साथ ही रूस के सेंट्रल बैंक के अंतर्राष्ट्रीय खाते सीज हो गए हैं। अनुमान के मुताबिक रूस की करीब 800 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति भी फ्रीज हो चुकी है। इसका मतलब है कि रूस विदेश में पड़े अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। युद्ध की वजह से आने वाले दिनों में रूसी बैंक कंगाल होने लगेंगे। करेंसी कौड़ियों के भाव रह जाएगी। अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। बम बारूद की वजह से महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी चरम पर होगी। आयात पर पाबंदी से घरेलू उत्पादन प्रभावित होगा। रूस से न कोई माल खरीदा जाएगा, न ही कोई उत्पाद उसे बेचा जाएगा। रूस के सबसे बड़े ऋणदाता सर्ब बैंक ने यूरोपीय बाजार छोड़ने का फैसला किया है। जाहिर है कि रूस धीरे धीरे चक्रव्यूह में फंस रहा है और इसका असर तब और ज्यादा दिखने वाला है जब युद्ध रुकेगा, बारूदी धुआं छटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।